मेरे प्यारे भाई बहनों, आए प्रार्थना करें, प्रभु के वचन की तरफ चलें और ध्यान दें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे और सुनने वाले भाई बहनों को जीवन पर भी आशीष बरकत दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। नीति वचन 1:15 में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, तो उसके संग मार्ग में ना चलना, वरन उसकी डगर में पांव भी ना रखना। परमेश्वर के वचन में से जो है आपको ये बताया जा रहा है, वो युवकों को एक सलाह दी जाती है, नौजवानों को एक सलाह दी जाती है कि इसे जो है परमेश्वर के वचन के मार्ग पर चलना जरूरी है, यीशु के मार्ग पर चलना जरूरी है, यीशु के बताए हुए रास्ते पर चलना जरूरी है। और जब यीशु के रास्ते पर बताए हुए चलोगे तो आप तमाम बुराइयों से बचे रहोगे। आज अगर युवकों को देखो और युवाओं को देखो तो तकरीबन बहुत से बच्चे बुरे मार्ग पर जा रहे हैं, बुरे रास्ते पर जा रहे हैं और परमेश्वर से वो दूर जा रहे हैं। अगर परमेश्वर के नज़दीक भी आते हैं तो एक बनावटी है, एक बनावट की तरह आते हैं और थोड़ी देर जो है सेवा भावना होती है और फिर उन बुरे कार्यों में चले जाते हैं, बुरे मार्ग में फिर जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें और आपको प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने की जरूरत है, उसके बताए हुए रास्ते पर जरूरत है। और इसीलिए परमेश्वर ने एक बच्चे को जो है, जब आ रहे थे, एक बच्चा परमेश्वर के पास आ रहा था और चेले मना कर रहे थे, और जब प्रभु ने देखा तो क्या कहे बच्चे को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। इसका मतलब साफ जाहिर है किसी माता पिता ही बच्चे की जिम्मेवारी उठा सकते हैं, उन्हें भी परमेश्वर के पास लेकर आने की जरूरत है। और जब उसके पास लेकर आओगे तो बच्चे बड़े होकर परमेश्वर से कभी दूर नहीं जाएंगे, उसके मार्ग से कभी भटकेंगे नहीं, उसके रास्ते पर चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि से आज जो है अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते को बताने की जरूरत है। जो प्रभु के वचन है उसे बताने की जरूरत है, उसके मार्ग को बताने की जरूरत है। और उसके रास्ते को बताओगे तो परमेश्वर आपके बच्चों की सुरक्षा का कवच है। मेरे प्यारे भाई बहनों, समसून को ही देखो, क्या माता पिता ने उसे बताया नहीं था कि इसे जो है फिलिस्तीनियों और उस दूसरे जाति में से मैरिज नहीं करना, दूसरे जातियों को जो है अपने घरों में नहीं लेके आना। वो समसून को बताया गया था क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया हुआ था, किसी और इंसान ने नहीं, हमने आपने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने मना किया होता। और मां के पेट से वो नाजीर है और परमेश्वर ने चुना हुआ था, लेकिन फिर भी उसने गुनाह किया और जो है माता पिता की शिक्षा को नहीं माना। तो इसका मतलब साफ जाहिर है, जो बच्चे माता पिता की शिक्षा नहीं मानते हैं तो गुनाह में गिरते हैं, उनके डगर जो है पांव जो है वो गुनाह के नगर में चले जाता है, गुनाह के डगर में चला जाता है और गुनाह करने पर जो है मजबूर हो जाता है। तो इसलिए अपने बच्चे को जो है उस मार्ग पर चलने से रोकना है, उस मार्ग पर जो है जाने से रोकना है, उस मार्ग से वहां से वापस लेकर आने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई इंसान किसी को ला नहीं सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बुरे मार्ग से ला सकता है, अपने बच्चे को जो है वो नया जीवन दे सकता है। और परमेश्वर के संग चलना है तो आपको एक नया जीवन मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जो है नीति वचन लिखने वाला जो है, देखिए सुलेमान जब परमेश्वर के पीछे चला, परमेश्वर की बात को माना, तो बुद्धिमान व्यक्ति बना, परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आज अपने बच्चों को माता पिता का कर्तव्य है कि उसे अपने बच्चे को जो है परमेश्वर के वचन को सिखाए। माता पिता का फर्ज है कि उसे अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेके जाएं। माता पिता का फर्ज है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें,
परमेश्वर के वचन की ज्ञान दी, ताकि परमेश्वर के राहों पर चले और वो बच्चे भटके नहीं। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार आज को देखो, किसी अपने बच्चे को जो है मोबाइल दे देते हैं और वो चीजें देखने के लिए देते हैं जो जिंदगी में उन्नति नहीं है, जिंदगी में खराबी है, उस बच्चे की बर्बादी है। वो बच्चे गुनाह के तरफ दौड़ते चले जाएंगे। वो बच्चे जो है आपको जीवन के तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि जीवन नाश वाली जिंदगी में चले जाएंगे। आज अगर देखिए, छोटे छोटे बच्चे को मोबाइल है हाथों में, मोबाइल से खेलना शुरू कर देते हैं, गेम देखना शुरू करते हैं, ड्रामा देखते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, अश्लील चीजें देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन सिखाती है, बताती है कि इसे अपने बच्चों को सही शिक्षा दो और जो है बुरे मार्ग से वापस लेकर आने की जरूरत है, बुरे रास्ते से लेकर आने की जरूरत है अपने बच्चे को, और सही रास्ते पर लेकर चले तो परमेश्वर जो है उस बच्चे पर आशीष बरकत देगा, उस बच्चे को संभालेगा, उस बच्चे को ज्ञान की भरपूरी देगा। जिस तरह सुलेमान को ज्ञान दिया, उसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको भी ज्ञान देना चाहता है। जिस तरह के शमसून को चुना लेकिन बुरे रास्ते पर चला गया, माँ बाप की शिक्षा को नहीं माना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने दोनों आंखों से गंवाना पड़ा, दोनों आंखों को गंवाना पड़ा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको जिंदगी को, अपने बच्चे को बचाना है, जीवन को बचाना है, जीवन में बच्चे को आशीष से भरना है। और वो आशीष कोई इंसान नहीं दे सकता, वो परमेश्वर दे सकता है, यीशु दे सकता है। तो क्या आज अपने बच्चे को सही शिक्षा देना चाहते हो? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु के वचन सिखाओ, यीशु के पीछे चलना सिखाओ, परमेश्वर की वाणी पढ़ना सिखाओ, परमेश्वर की वाणी के मुताबिक चलना सिखाओ, तो परमेश्वर आपके बच्चे को ऊपर आशीष बरकत देगा। अगर प्रण करना चाहते हो, फैसला लेना चाहते हो, तो मैं अपने बच्चे को आज सही मार्ग दिखाना चाहता हूं, सही रास्ता दिखाना चाहता हूं, तो प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। सुनने वाले भाई बहन अगर वो प्रण कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं से मैं अपने बच्चों को सही शिक्षा दूंगा, तो खुदाबंद आज उस भाई बहन को आशीष बरकत दे और वचन के मुताबिक चलने की तौफीक दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।